आज हम सीखेंगे कि एक्सेल में डिजिटल सिग्नेचर कैसे ऐड करते हैं। तो उसके लिए हमको कुछ चीज़ों की आवश्यक होती है। उसमें पहला है, हमें ये डिजिटल सिग्नेचर यूएसबी चाहिए होता है। अभी उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, ये इन 7 मुद्दों में समझते हैं। तो पहला मुद्दा है, दिस डिवाइस कैन बी मेड बाय ऑथोराइज्ड डिजिटल सिग्नेचर मेकर। मतलब कि ये जो यूएसबी डिजिटल सिग्नेचर है, वो आप कोई भी ऑथोराइज सीए या फिर eMudra.com या फिर आपके जान पहचान में कोई जो है, जो डिजिटल सिग्नेचर बनाता है, उसके साथ आप जाके अपना आधार कार्ड और पान कार्ड देके अपना डिजिटल सिग्नेचर क्रिएट करवा सकते हैं। ठीक है। दूसरा है, ओवरऑल कॉस्ट फॉर दिस डिवाइस इज ₹2000। अप्रोक्सीमेटली ये यूएसबी बनाने का खर्चा आपको 2000 तक होता है। तीसरा है, इट्स लुक लाइक यूएसबी पेन ड्राइव। मतलब ये जो है, ये यूएसबी पेन ड्राइव की तरह ही दिखता है। चौथा है, इट कम्स विथ वैलिडिटी ऑफ 1 ईयर्स, 2 ईयर्स और 3 ईयर्स। मतलब ये जो सिग्नेचर का डिजिटल यूएसबी है, इसकी भी एक वैलिडिटी होती है कि एक वैलिडिटी के बाद ये आपका काम नहीं आएगा, मतलब इससे आप सिग्नेचर नहीं कर पाएंगे। तो इसकी वैलिडिटी कैसी होती है कि 1 साल हो सकती है, 2 साल हो सकती है, या ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल हो सकती है। ठीक है। पांचवा है, इट इज पासवर्ड प्रोटेक्टेड एंड कैन नॉट बी हैक। मतलब ये जो यूएसबी है, डिजिटल सिग्नेचर का यूएसबी, वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड होता है और इस पासवर्ड को हम हैक नहीं कर सकते। ठीक है। पासवर्ड प्रोटेक्टेड इसलिए होता है कि हमारा डिजिटल सिग्नेचर ये प्रूफ है कि हमने फिजिकली साइन उस डॉक्यूमेंट पे नहीं की, लेकिन हम जानते हैं कि ये डॉक्यूमेंट सही है और हम इस डॉक्यूमेंट को अपनी पूरी सम्मति देते हैं, इसलिए हमारा डिजिटल सिग्नेचर वहाँ पे यूज़ होता है। इसलिए ये पासवर्ड प्रोटेक्ट रखना बहुत ज़रूरी है, इसलिए पहले से ये पासवर्ड प्रोटेक्टेड होता है। छठा है, डिजिटल सिग्नेचर इज वैलिड प्रूफ। मतलब आप अगर फिजिकल सिग्नेचर करने नहीं भी जा सकते, अगर आप यहाँ पे गुजरात में बैठे हैं और आपका कुछ काम महाराष्ट्र में चल रहा है और वहाँ पे आपकी ज़रूरत पड़ती है आपके सिग्नेचर की, तो आप क्या कर सकते हैं कि ऐसा डिजिटल सिग्नेचर बना के वहाँ पे आप दे सकते हैं और वहाँ पे कोई भी डॉक्यूमेंट आपने ही साइन किया है ऐसा माना जाएगा, अगर वो डॉक्यूमेंट इस यूएसबी या फिर डिजिटल सिग्नेचर किया हुआ हो। मतलब लॉ में भी डिजिटल सिग्नेचर वैलिड है। सातवां है, यू कैन चेंज पासवर्ड ऑफ डिजिटल सिग्नेचर। मतलब ये जो पासवर्ड प्रोटेक्टेड होता है, उसका पासवर्ड आप अपने तरीके से भी चेंज कर सकते हो। ठीक है। इसको सिंपली क्या करना है, अपने जो लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप होता है, उसके जो यूएसबी पोर्ट है, वहाँ पे यूएसबी की तरह ही हमको ये डाल देना होता है। ठीक है। फिर ये डालोगे तो आपको दिस पीसी में ऐसे सीडी ड्राइव ई दिखेगी। ठीक है। वहाँ पे आप डबल क्लिक करोगे तो क्या इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा। सबसे पहले इसको इंस्टॉल करना पड़ता है, इसके सॉफ्टवेयर रन करने के लिए इसके सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना पड़ता है। तो यहाँ पे डबल क्लिक करके आप नेक्स्ट नेक्स्ट करके जाओगे तो डिजिटल सिग्नेचर का सॉफ्टवेयर आपके लैपटॉप या डेस्कटॉप में इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद ही आप अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप से डिजिटल सिग्नेचर कर सकते हो। ठीक है। तो अभी हम इस डॉक्यूमेंट में डिजिटल सिग्नेचर करेंगे। ठीक है। तो पहले फाइल में जाएंगे, फिर इन्फो में जाएंगे, फिर प्रोटेक्ट वर्कबुक में जाएंगे, फिर लास्ट से दूसरा ऑप्शन है ऐड अ डिजिटल सिग्नेचर। उसके नीचे लिखा है एंश्योर द इंटीग्रिटी ऑफ द वर्कबुक बाय एडिंग एन इनविजिबल डिजिटल सिग्नेचर। मतलब आप इस वर्कबुक की सच्चाई को दिखा सकते हो कि हाँ, ये वर्कबुक जो हमने बनाई है वो सही है। कैसे? उसमें अपना डिजिटल सिग्नेचर करके। और डिजिटल सिग्नेचर भी कैसा? इनविजिबल, मतलब कि जो दिखाई ना दे, लेकिन हमको पता चले कि ये डॉक्यूमेंट में हमारी डिजिटल सिग्नेचर है। सिग्नेचर हमें नहीं दिखेगी, सिर्फ पता चलेगा कि इसमें डिजिटल सिग्नेचर है। ठीक है। यहाँ पे क्लिक किया तो ऐसा एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। उसमें हमें कुछ कॉलम फिलअप करने पड़ते हैं, तभी डिजिटल सिग्नेचर हो पाता है। यहाँ पे लिखा है यू आर अबाउट टू ऐड अ डिजिटल सिग्नेचर टू द डॉक्यूमेंट। मतलब आप चाहते हैं कि आप इस डॉक्यूमेंट में डिजिटल सिग्नेचर ऐड करें।
दिस सिग्नेचर विल नॉट बी विजिबल विद द कंटेंट ऑफ दिस डॉक्यूमेंट। मतलब आपका डिजिटल सिग्नेचर इस फाइल में जो डेटा है वहाँ पे कहीं पे दिखेगा नहीं, सिर्फ ये फाइल डिजिटली सिग्नेचर है वही दिखेगा। ठीक है। अभी है कमिटमेंट टाइप, मतलब आप किस वजह से इसमें डिजिटल सिग्नेचर करना चाहते हो। यहाँ पे इतने ऑप्शन आते हैं। क्रिएट एंड अप्रूव दिस डॉक्यूमेंट, मतलब आपने ही ये डॉक्यूमेंट बनाया है और आप ही ये डॉक्यूमेंट अप्रूव कर रहे हो। दूसरा है अप्रूव दिस डॉक्यूमेंट, मतलब आपने ये डॉक्यूमेंट बनाया नहीं है लेकिन आप इस डॉक्यूमेंट को आपने इस डॉक्यूमेंट को देखा और आप इस डॉक्यूमेंट को अप्रूव कर रहे हो। और चौथा है क्रिएटेड दिस डॉक्यूमेंट, मतलब आपने इस डॉक्यूमेंट को बनाया है इसलिए आप इस साइन कर रहे हो। तो हम अभी लेके क्रिएट एंड अप्रूव दिस डॉक्यूमेंट। ठीक है, मतलब ये फाइल हमने ही बनाई है और हमें इसे अप्रूव कर रहे हैं। अभी नीचे है पर्पस फॉर साइनिंग दिस डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पे हमें पर्पस लिखना होता है कि हम इसको क्यों डिजिटल सिग्नेचर दे रहे हैं। तो यहाँ पे हम सिंपली लिख देंगे अप्रूवल। ठीक है। टू इंक्लूड इंफॉर्मेशन अबाउट द साइनर क्लिक द डिटेल बटन। भी यहाँ पे डिटेल पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमें साइन एडवांस सिग्नेचर इन्फॉर्मेशन साइन एंड रोल टाइटल, मतलब यहाँ पे हमें नाम लिखना है कि किसने सिग्नेचर की है। तो हम तो ये फाइल हमने ही बनाई है तो हम इस फाइल के क्रिएटर हुए, क्रिएटर। ठीक है। फिर यहाँ पे एड्रेस टू सिटी, पोस्टल कोड, स्टेट, कंट्री, ये सब हम लिख सकते हैं। यहाँ पे अगर हमने लिख भी दिया स्टेट, कंट्री, ठीक है, यहाँ पे ओके किया। यहाँ पे साइनिंग एज शिवम विनोद कुमार गुप्ता, मतलब ये डिजिटल सिग्नेचर का जो यूएसबी है वो हमारे सर का है, मैंने स्पेशली वीडियो बनाने के लिए उनसे ये लिया था। तो इनका नाम आएगा कि ये यूएसबी सिग्नेचर किनका है, इनका नाम आएगा। और किसने बनाया है, तो ये बनाया है ई-मुद्रा सब CA फॉर क्लास 3 इंडिविजुअल 2014। तो ये डिजिटल सिग्नेचर इनका है और ये बनाया है ई-मुद्रा ने। ठीक है। ये सब एंट्रिया फिलअप करने के बाद यहाँ पे साइन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे फिर पिन पूछेगा। तो हमको यहाँ पे पिन डाल देना है, जो भी हमारा पिन है वो पिन। जब भी हम ये यूएसबी खरीदते हैं डिजिटल सिग्नेचर का, वहाँ से हमको बताया जाता है कि आपका पिन ये है। हमारा पिन अभी हम डाल देते हैं। ठीक है। अभी हम कर रहे हैं लॉगिन। फिर जब डिजिटल सिग्नेचर अप्लाई हो जाएगा तो ऐसा डायलॉग बॉक्स आएगा, योर सिग्नेचर हैज बीन सक्सेसफुली सेव विद दिस डॉक्यूमेंट, इफ द डॉक्यूमेंट इज चेंज योर सिग्नेचर विल बी इनवैलिड। ये ऐसा कहना चाहते हैं कि आपका सिग्नेचर अप्लाइड हो चुका है, लेकिन अगर आप कोई भी चेंजेस करते हैं इस डॉक्यूमेंट में तो ये डिजिटल सिग्नेचर हट जाएगा और इनवैलिड हो जाएगा। मतलब ये सिग्नेचर ऐड करने के बाद आप कोई भी प्रकार का चेंज नहीं कर सकते। तो यहाँ पे ओके करेंगे तो यहाँ पे ऐसे लिख के आ जाएगा, दिस वर्कबुक हैज़ बीन साइंड एंड मार्क एज फाइनल, इट शुड नॉट बी एडिटेड। मतलब ये वर्कबुक साइन किया हुआ है और फाइनल मार्क किया हुआ है, इसको एडिट नहीं कर सकते। इफ एनीवन टेम्पर विथ दिस वर्कबुक द सिग्नेचर विल बिकम इनवैलिड। मतलब कोई भी इस फाइल को छंछेड़ेगा, मतलब इस फाइल का एडिट करने की कोशिश करेगा तो ये सिग्नेचर इनवैलिड हो जाएगा। ठीक है। फिर बैक जाएंगे, यहाँ पे लिख के आ जाएगा मार्क एज फाइनल एंड ऑथर हैज मार्क दिस वर्कबुक एज अ फाइनल टू डिस्करेज एडिटिंग। यहाँ पे हमको दिखेगा नहीं कि सिग्नेचर है या नहीं। ठीक है। लेकिन ये पता चलेगा कि यहाँ पे अगर हमने कुछ लिखना चाहा जैसे ABC तो कुछ लिख ही नहीं पा रहे। ठीक है। और यहाँ पे हमने एडिट एनीवे पे क्लिक किया तो एक डायलॉग बॉक्स आएगा कि एडिटिंग विल रिमूव द सिग्नेचर इन दिस वर्कबुक, डू यू वांट टू कंटिन्यू। मतलब ये कहना चाह रहे थे कि आप एडिट करना चाहते हो तो ये इसमें जो सिग्नेचर है वो रिमूव हो जाएगा। आप अभी भी एडिट करना चाहते हो या नहीं करना चाहते। अगर आप यस करोगे तो सिग्नेचर रिमूव हो जाएगा, अगर आप नो करोगे तो सिग्नेचर रहेगा। अगर हमने यस किया तो ऐसे लिख के
आ जाएगा, दिस सिग्नेचर हैज़ बीन रिमूव एंड द डॉक्यूमेंट हैज़ बीन सेव। मतलब सिग्नेचर रिमूव हो गया है और डॉक्यूमेंट सेव हो गया है। फिर ओके करेंगे तो पहले जैसा हो गया। अभी हम यहाँ पे लिख भी सकते हैं जैसे, ठीक है। तो सिंपली डिजिटल सिग्नेचर करने के लिए क्या करना पड़ता है, फाइल में जाना पड़ता है, इन्फो में, प्रोटेक्ट वर्कबुक में, ऐड डिजिटल सिग्नेचर, यहाँ पे कमिटमेंट टाइप में क्रिएट एंड अप्रूव दिस डॉक्यूमेंट। आप चाहे तो कुछ भी ले सकते हो, यहाँ पे हम लिखेंगे अप्रूवल, यहाँ पे साइन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ओके करेंगे तो यहाँ पे हमारा सिग्नेचर आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हम कोई भी एक्सेल फाइल को या कोई भी वर्ड फाइल को या कोई भी पावर पॉइंट फाइल को डिजिटल सिग्नेचर कर सकते हैं। इस तरीके से हम एड्स डिजिटल सिग्नेचर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।